शांति, ओम शांति। और एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा बाप दादा के साथ सब यज्ञवत्स बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और दूसरी बार जो गहरी श्वास लेंगे उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक अति शक्तिशाली आत्मा से यानी ब्रिजमोहन भाई से एक बल एक भरोसे इस पर सुन रहे थे। और वास्तव में तो सब शक्तियों का आधार एक यही है कि एक बल एक भरोसा। और ये जितनी जितनी हमारे अंदर ये धारणा पक्की होती जाती है कि कोई भी बात आए, परीक्षा आए, विघ्न आए, लेकिन और कोई देहधारी की स्मृति न रहे बल्कि एक बल एक भरोसा यानी बाबा की ही स्मृति रहे। चाहते तो हम सब यही हैं, लेकिन सदैव ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसी क्या क्या निशानी है कि जो हम समझते जाएं कि मैं आत्मा शक्तिवान होती चली जा रही हूँ, शक्तिशाली और होती चली जा रही हूँ। शक्तिशाली तो हो रहे हैं प्रतिदिन। जब से ज्ञान में आए हैं बाबा ने अनेकानेक धारणाएं, नियम, मर्यादाएं और जितना जितना ये सब बातें बताई हैं उनको पालन करते जा रहे हैं तो शक्तिशाली भी होते ही चले जा रहे हैं। लेकिन बाबा हमें हर चीज की चरम सीमा पर ले जाना चाहता है। विजय की चरम सीमा हो, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर पहले जन्म में भी आए और उसमें भी अगर एक दिन बाद भी आए तो वो भी उतना सतो प्रधान नहीं होगा। यानी कि बाबा उस चीज को, कोई भी चीज को एकदम हम बच्चों को 100% संपूर्ण रीति से देखना चाहते हैं। इसलिए आज का विषय भी उसी प्रकार से ही रखा गया है। तो कैसे हम मालूम करते चलें, उसके लिए एक तो बात ये है कि हम देखते चलें अपने को कि मेरी सब स्थिति में, परिस्थितियों में, हर चीज में विजय होती चली जा रही है। मैं सफलता मूर्त कितना बना हूँ या कितनी बनी हूँ। तो एक तो अपनी सफलता से हम अंदाजा
लगाते चले जा सकते हैं कि मैं आत्मा कितनी कितनी शक्तिशाली बनती जा रही है। बाबा कहते हैं आप में संकल्प ही वो पैदा हो, कौन सा, जो सफल होने वाला हो। कोई भी फालतू संकल्प न चले। एक मुरली में बाबा ने कहा था, गुलजार दादी हम लोगों की भट्टी कई साल पहले करा रहे थे, तो बाबा ने उन्हें कहा था कि बाबा एक सर्टिफिकेट तो बच्चों को देता है कि बच्चों ने विकारों पर, विकारी संकल्पों पर तो विजय प्राप्त कर ली है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी तक व्यर्थ संकल्प भी बच्चों के चलते हैं। तो इसलिए ये तो कोई पूछने की बात नहीं है, जो बाबा के बच्चे आए हैं, भट्टी में भी आए हैं, कि धीरे धीरे विकारी संकल्प तो बहुत हद तक 90%, 95, 99 तक भी समाप्त हो चुके हैं। विकारी संकल्प नहीं आते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। इसलिए आज के विषय का दूसरा पार्ट भी है व्यर्थ से मुक्ति। शक्तिशाली स्थिति का व्यर्थ से मुक्ति से बहुत बहुत गहरा संबंध है। अब चाहते तो हम सब हैं व्यर्थ से मुक्ति रहे, लेकिन चाहते हुए भी व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा के परिप्रेक्ष्य में भी ये देखते चलेंगे, क्योंकि एक वही आत्मा है जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ रही और संग का रंग लगने के कारण पूरे शक्तिशाली भी बनकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई। तो एक दूसरी बात हम ये देखते चलें कि अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो वो परिस्थिति कितने समय तक मेरे पास रहती है और कितनी देर में मैं अपनी स्वस्थिति से उस परिस्थिति को पार कर लेता हूँ, उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ। मैं बाबा का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा के साथ रहने का मुझे करीब 6-7 वर्ष मौका मिला। 1962 में ज्ञान में आए और बहुत बार बीच बीच में बहुत दिनों तक बाबा के पास रहते भी थे। तो हम देखते थे कई बार बाबा को जैसे खांसी भी आती थी। सर्दी का मौसम था माउंट आबू में, दिसंबर जनवरी वगैरह में, तो खांसी आती थी। कई बार बाबा की आंखें भी जैसे गीली जैसी हो जाती थी। तो वो उस स्थिति में हमें लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति आई तो बाबा के पास में ही ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। और बस बाबा कहते थे देखो बच्चे, अभी तो ये 5 तत्व भी पुराने हैं, उन तत्वों से बना पुराना शरीर है और इसीलिए ये सब शारीरिक कष्ट होता है। लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, सब तत्व नए होंगे, सतो प्रधान होंगे, वहाँ कोई भी शारीरिक व्याधि नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये संकल्प करते करते श्री कृष्ण का चित्र देखते देखते बाबा जैसे अपनी स्वस्थिति को बढ़ाता जाता था। कल मैं जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनूंगा। और बस बच्चों को भी कभी कोई परिस्थिति आती है तो खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए, मतलब बहुत सदा खुश रहना चाहिए। तो बाबा देखो बच्चे, अभी कल जाके बस ऐसा बनेगा, ये थोड़े समय की बात है, ये शारीरिक व्याधियाँ, कष्ट जो है तकलीफ दे रहे हैं। तो कभी भी कोई परिस्थिति आए तो हमें
उससे घबराना नहीं है, उसके वशीभूत नहीं हो जाना है कि क्या करूं, कैसे करूं, ये तो बहुत बीमारी है। नहीं, जैसे बाबा करते थे स्वस्थिति, तो अपनी स्वस्थिति हम इतनी बढ़ाते चलें, धीरे धीरे बढ़ाते चलें कि परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। और थोड़ी देर में ही वो खांसी रूपी परिस्थिति चली जाती थी और बाबा जैसे फिर से उसी फोर्स से मुरली चलाने लगते थे। तो एक तो शक्तिशाली बनने के लिए परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी, हार जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, ये सब परिस्थितियां तो जब तक इस शरीर में है और ये कलयुगी दुनिया है, भले हम बच्चों के लिए संगम युग है, लेकिन शरीर तो पुराना ही है, दुनिया तो पुरानी और ये सब है, तो इसीलिए परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने पर हावी ना होने दें। थोड़े समय के लिए आई, उसे पहचाना, उस परिप्रेक्ष्य में स्वस्थिति को मजबूत किया और स्वस्थिति मजबूत होते होते फिर वो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगी। तो एक तो हमारे मन में सदा एक ये रहे। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा की अंतिम स्थिति का भी बताना चाहता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैंने अपनी इन आँखों से बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी। बहुत दूर इंजीनियरिंग पास करने के बाद मैं बहुत दूर आसाम में पोस्टेड था, वहाँ कोई सेंटर नहीं था, लेकिन बाबा ने युक्ति से बुला लिया और 17 जनवरी को 1969 को हम आ गए और 18 जनवरी 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का वो मौका मिला। तो उसमें भी जब बाबा ने शरीर छोड़ा, और वो भी बाद में बताएंगे किस प्रकार से बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा, लेकिन जब शरीर छोड़ के बाबा चले गए, अंतिम दिन बाबा ने मुरली भी चलाई, 18 जनवरी को रात्रि क्लास कराई बच्चों को। उसके बाद बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। हिस्ट्री हॉल में बाबा ये बच्चों से विदा लेके गए और अपने कमरे में गए और बस दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा को बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर हार्ट में। तो दादी ने डॉक्टर को भी बुलाने भेज दिया और बस ऐसे करते करते, बाबा बस मैं आपके पास आ रहा हूँ, बाबा बस यहाँ बच्चों से छुट्टी लेके आ रहा हूँ। बस ऐसा करते करते दादी के हाथ में हाथ, और बस बाबा ने शरीर छोड़ दिया। कई बार बाबा कहते हैं ना कि मैं जो मृत्यु की भी अवस्था बाबा ने बताई है, क्योंकि अंतमति सोगति होनी है। जितना भी हम पुरुषार्थ कर लें, जितने सालों का, लेकिन सारा निर्भर करता है हमारा अंतिम क्षण पर, जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, और उसके आधार पर ही अंतमति सोगति होगी। तो जब 4-5 दिन के बाद बाबा को रोज भोग लगाते थे, बाबा जब चले गए, संस्कार हो गया, तो बच्चों ने एक बार पूछा, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी जब आपने शरीर छोड़ा? क्योंकि हम बच्चों को भी उसका ज्ञान होगा तो हम भी वैसी अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बताया कि बच्ची, अंत समय जैसे बहुत दर्द हो रहा था, हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, और बस एक तरफ तो वो दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था, बड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ मैं बाबा को याद कर रहा था कि बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे बुला रहे हैं, बाबा मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, विदेही आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ।
वो महसूस कर रहा था। तो पहले तो दर्द का पलड़ा भारी था, लेकिन धीरे 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 दर्द का पलड़ा हल्का होता चला गया, और जितना जितना मैं स्वस्थिति अपनी मजबूत करता चला गया कि बाबा बस मैं आपके पास आया कि आया और बस मैं विदेही हूँ, अशरीरी हूँ, तो स्वस्थिति का पलड़ा मेरा भारी होता चला गया। और ये शारीरिक व्याधि, हार्ट अटैक का दर्द, ये एकदम हो रहा होगा चाहे, लेकिन उसकी महसूसता एकदम खत्म हो गई। और मैं धीरे 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 आत्मा बस शरीर के विभिन्न अंगों से अपनी शक्ति खींचती हुई भ्रगुटी तक आई, और बस उसके बाद जैसे कि मैं आत्मा एकदम शरीर से न्यारी हो गई। तो ये स्वस्थिति का अभ्यास बाबा बहुत समय से कर रहे थे। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय, ये तो एक शारीरिक परिस्थिति हुई, लेकिन यज्ञ के अंदर तो बहुत प्रकार की परिस्थितियां आती थी। तो बस कोई भी परिस्थिति आए, बाबा थोड़ी देर उसके अंदर उसको सोचते थे गहराई में, और फिर बाबा उसका समाधान दे देते थे। तो एक तो हमें अपनी स्थिति को ऐसा करना है, परिस्थितियां जब भी आए। एक बार कलकत्ते में प्रदर्शनी हो रही थी, बहुतों ने मतलब जो हमारे परम मित्र हैं आर्य समाजी, उन्होंने आग लगा दी वहाँ पर, टेंट वेंट सब जल गया। तो बाबा तक समाचार आया, और हमारे कुछ बड़े बड़े वकील भाई लोग थे, उन्होंने बाबा को बोला बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए, हमारे पास सबूत हैं, प्रमाण हैं, वो बच ही नहीं सकते, कोर्ट में जाएंगे हम केस 100% जीतेंगे। लेकिन बाबा कहता था नहीं बच्चे, उन्हें मालूम नहीं है, अज्ञानी है। तो बाबा बता रहे थे अपना अंतिम स्थिति का, किस प्रकार से स्वस्थिति शक्तिशाली हो गई, और परिस्थितियां जैसे बिल्कुल खांसी रूपी परिस्थिति, दर्द रूपी परिस्थिति एकदम समाप्त हो गई, और सहज रीति से शरीर छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति को हमें भी धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा लाना है। और अगर बहुत पहले से स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय का अभ्यास नहीं होगा, तो ये अंतिम पेपर जो शरीर का पेपर है, इस पेपर में भी एकदम 100% पास विद ऑनर होना कठिन हो जाएगा। तो एक तो ये हम करें, इसका भी अभ्यास, कभी भी कोई परिस्थिति आए उसके वशीभूत ना हो। और इसके लिए आज भी बाबा ने मुरली में बताया था ना, आज मुरली सुबह था कि अपने प्रति भी ये शुभ भावना, शुभकामना बाहर विश्व की आत्माओं के प्रति तो होगा ही, और इसके लिए विशेष एकांत और एकाग्रता, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। एकांत में चले जाएं, हम संगठन में भले रहें, लेकिन संगठन का भी अपना महत्व है और एकांत का भी। और ऐसा कहा जाता है एकांत में क्या विकास होता है? बुद्धि का विकास होता है। विचार सागर मंथन रहेगा। आजकल बाबा की काफ़ी समय से विचार सागर मंथन के ऊपर भी मुरलियाँ चल रही हैं। तो एकांत में बुद्धि का विकास होता है और संगठन में चरित्र का विकास होता है। जब संगठन में रहते हैं तो आदमी थोड़ा अटेंशन रखता है कि कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए जो उसके चरित्र पर दाग रूप में हो। और जब एकांत में अकेले में होगा, कुछ होगा, तो उसका अलबेलापन वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से बाबा ने ये बताया कि आज भी बाबा ने एकांत और एकाग्रता,
अब ये केवल कहने की बात नहीं है, इस पे बहुत बहुत सोचना और समझने की बात है कि ये हमें कैसे शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि जब 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 शक्तिशाली हम बनते जाते हैं, जितना जितना उतना उतना हमारा आने वाली घटनाओं की स्पष्टता होती जाती है। बाबा कहता है कि बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होगी उतना उतना हम शक्तिशाली होते जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा ना, आज भी कहा जैसे कि भाई सर्विस की रूपरेखा तो बदलनी है, तो वो बदल ही रही है, देख ही रहे हैं हम सब। पहले साकार के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते थे, फिर गुलजार दादी जी के द्वारा इतना समय चली, और पहले ही बाबा ने हिंट दे दिया था हर एक को जैसे अपने आप को जैसे गुलजार दादी जैसा बनाना होगा। अर्थात कि बाबा हर एक को टचिंग करेगा, और जितनी हमारी बुद्धि क्लीन क्लियर होगी उतना हम बाबा की जो पावर है उसे हम रिसीव कर सकेंगे। और अंत बाबा जहाँ एक तरफ तो ये कहता है कि बाबा बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ है, हर हालत में बाबा रक्षा करेगा, लेकिन कब? जब बच्चों की बुद्धि बहुत क्लीन क्लियर होगी, बाबा ऊपर से टच करेगा और बच्चे वो रिसीव करें, और ऑटोमेटिकली बच्चों के कदम वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। तो इसीलिए अभी हमें ये देखते चलना है कि मेरी बुद्धि कितनी कितनी क्लीन और क्लियर होती जा रही है, और जितनी क्लियर होगी, हाँ जैसे चश्मा भी अगर हाँ धूल वगैरह होती है तो साफ नहीं दिखाई देता है सामने, तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी कुछ बुद्धि के अंदर बहुत व्यर्थ की बातें होंगी, और बाबा ने ये कहा था गुलजार दादी के थ्रू, बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों को अब बच्चों को धीरे धीरे ये समझना चाहिए कि ये संकल्प व्यर्थ नहीं है, ये भी विकारी संकल्प है। जैसे विकारी संकल्प आता है तो हम बड़े अटेंटिव रहते हैं, ये क्यों आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, इतने वर्ष तक मैं ज्ञान में हूँ तो भी आया। ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों से भी अभी बिल्कुल किनारा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए शक्तिशाली स्थिति एक हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे शक्तिशाली संकल्प कितने हैं। जितने हमारे शक्तिशाली संकल्प होंगे उतने उतने क्या होगा, संकल्प शक्तिशाली जैसे होंगे तो आगे आने वाली घटनाओं का आभास होता रहेगा। अब मानो कोई परिस्थिति आई है, किसी ने अपमान कर दिया, कोई ऐसी बात हो गई, तो हमें क्रोध आ गया और हमने क्रोध कर लिया, लेकिन क्रोध के बाद भले हम जितनी माफ़ी मांग लें, क्षमा याचना कर लें, पश्चाताप कर लें, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन विकर्म तो बन ही गया, निगेटिव मार्क्स निगेटिव तो हो ही गया। तो जितने हम शक्तिशाली होते जाएंगे उतना क्या होगा कि विकार का आक्रमण होने से पहले ही हमें आभास हो जाएगा और हम उस परिस्थिति से अपने को किनारा कर लेंगे, अलग कर लेंगे, जिससे फिर वो विकर्म ना हो सके और हमें पश्चाताप या क्षमा की स्थिति की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसीलिए आने वाली घटनाओं का हमें आभास होता रहे, और वो आभास कैसे होगा? बाबा ने एक बार बताया था, बाबा के पास ऊपर हर बच्चे का एक एक टीवी सेट मौजूद है, मतलब लाखों करोड़ों में होगा टीवी सेट, लेकिन जब भी किसी बच्चे में कोई भी कमी या कमजोरी हुई या कोई विकार का आक्रमण होने वाला है तो वो टीवी सेट ऑन हो जाता है बाबा का,
और बाबा का अटेंशन तुरंत उस बच्चे पर चला जाता है कि ये बच्चे में अभी ये कमज़ोर संकल्प आ रहे हैं और इसके बाद ये कमज़ोर संकल्प कर्मणा में परिवर्तित न हो जाएं तो बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है। तो आप देखोगे कि कभी कमज़ोर संकल्प, इसीलिए बाबा ने एक शब्द खास कहा है कि जब भी कोई कमजोरी आए तो उसे दूर से ही भगा दो। ये नहीं कि कमजोरी आई और हमारे विचार चल गए, समय भी काफ़ी वेस्ट हो गया उस पर, उसके वशीभूत हो गए थोड़ा बहुत, नहीं, दूर से ही भगा दो। जब पहला ही संकल्प आता है कोई कमजोरी का तो हम उसे वेलकम कर लेते हैं। कमी कमजोरी के संस्कार 63 जन्मों के रहे हैं तो इसीलिए वो जैसे अंदर गुदगुदी सी करते हैं, हमें कमज़ोर आत्मा होती है तो वो जैसे आने देती है उसे, और वो एक बार आया फिर 2 बार बढ़ता चला जाता है और फिर हम उसके वशीभूत होते चले जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि उससे हार खा लेते हैं। तो बाबा ने ये बताया कि बाबा उसके आगमन से पहले ही बच्चों को टच कराता है और जो बच्चे उस टचिंग को कैच कर लेते हैं वो उससे अपनी परिस्थिति ऐसी निर्माण कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं और फिर वो विकार आक्रमण नहीं कर पाता। तो शक्तिशाली स्थिति होती जा रही है। तो अब ये भी चेक करते चले कि उस किसी कमज़ोर परिस्थिति उसको द्वारा मैं उसके वशीभूत तो नहीं होता जा रहा हूँ। तो कई बार जीवन में और अंत समय तक ये विघ्न और ये माया ये सब तो आते ही रहेंगे। हाँ, तो विघ्न जो होते हैं, हाँ, या माया, अक्सर करके हम दोनों को मिला देते हैं, लेकिन विघ्न और माया में क्या फर्क है? हाँ, विघ्न और माया में अंतर है। विघ्न जो है वो स्थूल और कोई बाहर से आता है। मानो हम सेंटर सुबह जाने के लिए निकले, गुरुवार है, क्लास है, बाबा का दिन है, तो निकले और बाहर निकले, देखा कार या स्कूटर पंचर है, वो नहीं जा सकते आगे। बहुत कोशिश करी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा मिल जाए, कोई ऑल्टरनेट मिल जाए, नहीं। तो ये तो विघ्न है आया। लेकिन अगर उसके वशीभूत होके कमजोरी आ गई, चलो अच्छा आज नहीं जाते हैं, क्या नुकसान होगा, कोई बात नहीं, बाबा से मुरली, परिस्थिति को हम बदलने की चेष्टा करें और जो अंदर से कमजोरी पैदा होती है विघ्नों के वश, वो जैसे कि माया है। तो माया और कुछ नहीं, वो हमारी अपनी कमजोरी है। विघ्न तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कितनी बार, ये जो मन है ना, संकल्प, इसी को ही हमें इतना शक्तिशाली बनाना है। तभी कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन की बात सारी है। इस पर हमें एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो एक छोटा भिक्षा पात्र लेके एक सन्यासी राजा के पास गया और छोटा सा भिक्षा पात्र था। उसने कहा, महाराज मुझे इसमें भिक्षा दो। तो राजा ने कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटा पात्र लाए हो, तुम बड़ा लाते तो भी वो भर देता मैं। खैर, तो उसने मंत्री को बुलाया कि इसको राजकोष से लाके इसमें दे दो धन धान्य, अशर्फियाँ। मंत्री लाया, 1 बार लाया, 2 बार, 4 बार, 10 बार, वो भरता ही नहीं था देखने में छोटा, भरता ही नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को, बहुत मंगाया। फिर राजा ने कहा कि महाराज ये जरूर इसमें कोई ना कोई बात है और इसमें आप ये भर नहीं रहा है,
आप इसका रहस्य मुझे बताएं। तब सन्यासी जो भिक्षा लेने आया था कि महाराज, ये जो भिक्षा पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और खोपड़ी में तो मन होता है, वैसे भी मानते हैं भक्ति मार्ग में, और हम भी आत्मा में मन है। तो ये जो है ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये इसके अंदर इतना थोड़ा, इसे एक इच्छा हो करो, इसकी पूरी हो, दूसरी इच्छा का जन्म होता है, दूसरी इच्छा पूरी होती है और 10 इच्छाओं का जन्म हो जाता है। तो ये कभी भी पूरा बढ़ता नहीं है। तो इसीलिए ये मन को हमें ऐसा बनाना है कि ये मन जो है इच्छाओं से दूर हो जाए। और इसीलिए बाबा ने तो कहा ही है, इच्छा मात्रम अविद्या। और यही बाबा शुरू से ध्यान रखते चले गए कि शक्तिशाली स्थिति हो जाए। तो मैं बता रहा था आपको, मैंने 17-18 जनवरी को क्या देखा। पहले तो बाबा के पास जाते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या सेवा हो रही है, आदि आदि, और हम लोग बताते थे, बाबा उत्तर देते थे। फिर धीरे धीरे 65, 66, 67 में जब मिलते थे तो थोड़ा ही बताते थे। बाबा कहते थे, बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा समाधान देते थे। लेकिन 17 और 18 जनवरी को हमने क्या देखा कि जैसे ही बाबा के सामने जाते थे और बाबा से हम ये पूछेंगे, तो जैसे ही मन में विचार आया, बाबा के सम्मुख गए, बाबा ऐसी दृष्टि देते थे। बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी बाबा मन के अंदर जो प्रश्न होता था वो भी बता देते थे और उसका समाधान भी बता देते थे। ये है शक्तिशाली स्थिति, अतिशक्ति, कि दूसरे की बात को जानकर उसका समाधान भी हम कर सकें। और ये कब कैसे होगा? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। अपने मन को ना जो है ऐसा कर लेंगे कि उसके अंदर कोई इच्छा ना हो, तो हम तुरंत ही दूसरे के मन के भाव को जान सकेंगे। और केवल जान ही नहीं सकेंगे, उसके भाव को पूरा भी कर सकेंगे। तो इसीलिए शक्तिशाली बनने का एक ये भी तरीका है कि किस प्रकार से हम अपने मन को किस दिशा की ओर ले जाते हैं। मन को कंट्रोल करो, ये तो सभी कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मन भाग जाता है, लेकिन मन में इससे भी बड़ी शक्ति है। बताते हैं कि एक बार एक कैदी को ना फांसी की सजा हुई, ये लिटरेचर में लिखा हुआ है। कैदी को फांसी की सजा हुई तो मृत्यु दंड दिया गया। तो डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि इस पर एक प्रयोग करते हैं। तो जेल में गए डॉक्टर, उन्होंने बताया, भाई देखो तुम्हें मृत्यु दंड तो दिया ही जाना है, मरना ही है, तो हम तुम्हें बड़ी सहज रीति से प्राण छोड़ने का तरीका बताते हैं कि हम एक सांप, कोबरा सांप को बहुत बहुत जहरीला उसको लाएंगे और उससे तुम्हें कटवाएंगे, और जैसे ही उसका डंक लगेगा तुम्हारी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो कैदी ने कहा ठीक है, जब वैसे भी मरना ही है। तो गए डॉक्टर लोग, कैदी की आंख पे पट्टी वट्टी बांधी गई, और फिर डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने सांप वगैरह तो नहीं, लेकिन सुई जैसी सुई एकदम उसे चुभोई, और जैसे ही उसकी सुई चुभोई तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। ऑर्डिनरी सुई थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, डॉक्टरों को भी हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य क्या हुआ
कि वो मरा, तो मरा तो इसलिए कि भाई उसको मालूम था और उसने सोचा कि सांप ने मुझे डस लिया है और अब मैं बस मर रहा हूँ, मर गया। लेकिन उससे भी बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसके अंदर कोबरा सांप का जहर भरा हुआ था। कोई कोबरे से कटाया भी नहीं, लेकिन वो जहर भरा हुआ था, उसकी वजह से मृत्यु हुई। उसके संकल्प की वजह से नहीं, मैं मरने वाला हूँ, नहीं। तो ये सिद्ध करता है कि मन हमारा इतना शक्तिशाली है कि जैसा हम सोचते हैं तो मन के हार्मोन्स वैसे निकले और वो जहर जैसा निकला और उससे ही वास्तव में उसकी मृत्यु हुई। तो ये मन को हम संकल्पों को साधारण न समझें। जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा संकल्प सिद्ध होगा। तो कभी भी कमजोरी के संकल्प ना आने दें। कई बार हम ऑर्डिनरी बातचीत में कह देते हैं ना, बच्चा स्कूल जा रहा है, अरे भाई रोड पर मत जाना, किनारे किनारे चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रोड के बीच में चलो और कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये भी शब्द जो नेगेटिविटी का शब्द जोड़ देते हैं ना, तो ये भी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देता है। हम जीवन में नियम बना लें कि मुझे बस पॉजिटिव ही बोलना है, निगेटिव नहीं। देखो, जब भी बाबा अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती है, बहुतों ने सुनी होगी, बस बाबा कभी भी नहीं ये कहते किसी भी बात का कमजोरी का। कुछ बच्चों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, कईयों का उतना अच्छा नहीं चल रहा, ये भी मतलब पॉजिटिव लेकिन लेस पॉजिटिव। कभी भी नेगेटिव एक भी शब्द बाबा की मुरलियों में नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों की जिन्ना में इतनी शक्ति हो गई है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा सिद्ध हो जाता है। तो सदैव शक्तिशाली बनने के लिए हमें ये स्थिति रखनी है कि कभी भी हम न नेगेटिव सोचें, पहले तो सोचेंगे तभी मुंह से बोल निकलेगा, न सोचें न बोलें, और कर्म में आने की तो बात ही नहीं होना चाहिए। तो शक्तिशाली स्थिति के लिए एक ये आवश्यक है। और क्या आवश्यक है? बाबा ने कितने खजाने हम सब बच्चों को दिए हैं, इतने खजाने हैं। कितने खजाने बाबा बताते हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना कौन सा है? हाँ, यही सब समय का खजाना, संकल्प का खजाना। बाबा ने तो ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, सब प्रकार के इतने अनेक खजाने बताए हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, तो शक्तिशाली तभी बनेंगे जब उन खजानों को हम बचा सकेंगे। आप शक्ति की बहुत चीज़ें खाओ, बादाम खाओ, अखरोट और ये वो सब खाओ, मक्खन, लेकिन अगर पाचन शक्ति कमज़ोर है तो शक्ति नहीं आएगी, सब वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमें जो बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, एक एक खजाने को हम पचा सके, उसका मनन करें, मंथन करें, रोज़ उसे व्यवहार में लाएं, प्रैक्टिस में लाएं, चेक करें, तो बात है कि तब हमारा मन हमारे ऑर्डर पर चलेगा। ब्रह्मा बाबा का भी मन ऑर्डर पे शुरू में नहीं चलता था। ज्ञान भी हो गया, लेकिन बाबा बैठते थे, मन भाग जाता था। कभी बिजनेस में भाग रहा है, कभी परिवार में भाग रहा है, कभी धंधे में, हर चीज़ में भाग जाता था। तो बाबा को लगता था कि अरे ये मन क्यों भाग रहा है। तो बाबा ने क्या करा? मन को पत्र लिखा। मन को पत्र लिखा बाबा ने, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है। तुझे मेरी बात माननी पड़े क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, लेकिन फिर भी तू ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और तुमने मुझे राजा को कमज़ोर कर दिया। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तुम दोनों ने मिलकर मुझे राजा को कमज़ोर कर दिया और
मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, जहाँ जहाँ तुम ले गए मैं भागता रहा। फिर दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा था कि हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा शक्तिशाली हो गया हूँ और हो रहा हूँ। अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तुम मेरे कर्मचारी हो। तो ऐसे ही हम मन को ऑर्डर करें स्वस्थिति की सीट पर बैठ करके। तो बाबा क्या कहता है, जैसे गवर्नमेंट में भी कोई होता है, कोई भाई बड़ा ऑफिसर भी है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया है, रिटायर हो गया, उस सीट पर जो दूसरा आएगा उसका ऑर्डर चलेगा, जो पहले बैठा था उसका ऑर्डर तो कोई मानेगा नहीं। पॉलिटिशियन भी होते हैं, हार जाते हैं इलेक्शन, बाद में उनके ऑर्डर कोई मानते नहीं। ऐसे ही हम ऑर्डर तो करते हैं मन को, हे मन, इस समय मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत है, इस समय ये मेरा अपमान कर रहा है, बहुत मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, मैं भी इसको झगड़ा करूं, सहन शक्ति दो बाबा। लेकिन हम स्वस्थिति की सीट पर बैठ के ऑर्डर नहीं करते। पहले स्वमान को हम इन्वोक करें, स्वमान को धारण करें, स्वमान की सीट पर बैठे, जो बाबा ने इतने सारे स्वमान दिए हैं। और जब स्वमान की सीट पर बैठ जाते हैं, उसके बाद जब किसी शक्ति को, किसी गुण को ऑर्डर करते हैं, वो तुरंत आ जाती है। और वो तुरंत आके फिर उस परिस्थिति से हम पार हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए सदैव शक्तिशाली होने के लिए हमें ये भी देखना है, एक तरफ हम खजाने जमा करते जाएं, दूसरी तरफ वो खजाना कहीं लीक ना होता जाए। एक तरफ तो हम जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्रोध कर लिया, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पर चिंतन, पर निंदा, उनसे नेगेटिव लीक भी हो गया, तो खजाना जमा तो हुआ ही नहीं। तो अंत समय में काम कहाँ से आएगा? अंत समय में कभी विकट परिस्थिति होती है तो लौकिक रीति से भी जो धन जमा किया होता है वो परिस्थितियों में काम आ जाता है। ऐसे ही ये खजाने भी तभी काम में आएंगे जब हम स्वमान की सीट पर बैठ करके उनको इन्वोक करेंगे, उनको बुलाएंगे, और उसके बाद खजाने पक्के होते जाएंगे। क्योंकि हम सब जाएंगे जब परम धाम, तो परम धाम उसी स्थिति में जाएंगे कर्मातीत होके। जितने हमने विकर्म, हर एक की कर्मातीत अवस्था भी अपनी अपनी है, एक नहीं है। हर एक की कर्मातीत अवस्था अलग अलग है, और जैसी जिसकी कर्मातीत अवस्था से जो आया था जिस समय, उसी स्थिति को प्राप्त करके जाना है। इस स्थिति में मुझे मम्मा की एक बात याद आ रही है कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो 1965 में, तब तो साकार बाबा भी थे, और मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में गए। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे, और उन्होंने पूछा मम्मा को कि मम्मा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने कहा कि पहले तो मम्मा चुप रही, फिर जब बाबा ने बाद में फिर पूछा तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा, कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव किया नहीं, अभी तक जो पढ़ा सुना है वैसी स्थिति तो थी नहीं, और शरीर छोड़ के आना पड़ा, आया। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, सब बैठ के योग कर रहे हैं, और तुम जाके उस शरीर के द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने उन्हें नीचे भेजा, मम्मा नीचे आई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मम्मा ऊपर गई, फिर बाबा ने पूछा बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने फिर कहा कि नहीं बाबा, नहीं किया।
क्यों नहीं किया बच्ची? कि बाबा जब मैं नीचे गई और शरीर में प्रवेश करा तो शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, शरीर में कोई चुरपुर और कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, और कर्मातीत अवस्था का तो अनुभव मैं नहीं कर सकी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था का अनुभव तो चैतन्य स्थिति में ही हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, परम धाम जाना है हम सबको, सभी बच्चों को, तो वहाँ तभी जाएंगे जब पवित्र होंगे। जिस स्थिति में वहाँ से आए थे वैसी स्थिति बनाकर ही हमें वापस परम धाम जाना है। तो इसलिए अभी तो यहाँ पर जैसे शरीर छोड़ा, तुम्हें शरीर नया मिलेगा, नए शरीर में जाओ और वहाँ पर फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और फिर पुरुषार्थ करो और अपने को पवित्र बनाओ। और मम्मा को देखो धन की देवी कहते हैं, धन की लक्ष्मी है, लक्ष्मी बोलते हैं ना, सतयुग में लक्ष्मी बनेगी। तो और यहाँ तो मम्मा जब आई थी तो जैसे खाली हाथ ही आई थी, जो कपड़े पहने थे वैसे ही आई थी। तो बाबा ने कहा कि जो जो सेवा तुम्हारी बाकी रह गई है वो सेवा करके अपना खजाना भरपूर करो। खजाना माने कोई धन नहीं, बल्कि ज्ञान योग जो बाबा ने खजाने बताए हैं। और उसके बाद जब आत्मा पवित्र हो जाएगी और जब शरीर छोड़ के जाओगी, तब कर्मातीत हो करके परम धाम जाओगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी जाना तो है ही है परम धाम। बिना परम धाम जाए तो कोई सतयुग में डायरेक्ट जा नहीं सकता। तो परम धाम जाने के लिए हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना होगा, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें वैसा ही अंत तक पुरुषार्थ करना होगा। और कभी भी ये संकल्प ना आए शरीर में, जितने भी, ये हमारा अंतिम पेपर है शरीर का, और परिस्थितियों के, संगठन के, भाई बहनों के कई प्रकार के पेपर आएंगे, लेकिन ये शरीर का पेपर अंतिम है। जो हमने देखा बाबा मम्मा दादियों का, और भी बड़े बड़े सबको ये पेपर आ रहा है, पेपर आएगा। लेकिन कभी भी ये संकल्प ना हो कि मैं ये शरीर छोड़ूं। बहुत मतलब किसी बीमारी से एकदम ऐसे परेशान ना हो जाएं, इससे अच्छा तो ये है मैं शरीर छोड़ूं और परम धाम जा, और नया शरीर मिलेगा तो इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, तब तो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। 7, 8, 10 साल जब तक बच्चे रहेंगे पुरुषार्थ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी आवश्यकता ये है कि हम कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आए, संबंधियों का पेपर आए, परिस्थितियों का पेपर आए, शरीर का कंटाले नहीं, तकलीफ ये सोचे नहीं कि अरे भाई ये क्या आ गया, इससे अच्छा तो ये शरीर छोड़े। नहीं, क्योंकि इसमें डबली नुकसान है। एक तो यही कि भाई नया जन्म लेंगे, पुरुषार्थ नहीं होगा, और दूसरा ये कि जो हम संकल्प करते हैं ना, अभी संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। बाबा ने एक उसमें कहा था संदेश में, बच्चों को अभी अपने संकल्पों पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है। जितने महान संकल्प होंगे तो हम महान बनते जाएंगे, और जितना कोई कमज़ोर संकल्प आया कि ये बीमारी है, इसका न अपने लिए न दूसरे के लिए कमज़ोर संकल्प चले, कोई नहीं, क्योंकि जो वो संकल्प चला वो भी सिद्ध हो जाएगा। और अगर कमज़ोर संकल्प सिद्ध हुआ, उसका अनेक, क्योंकि वर्तमान समय जो पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? बाबा ने कहा वो ये पार्ट चल रहा है जो बाबा कहता है ना, 1 कदम बच्चे आपका, 1000 कदम मेरे। तो अभी एक संकल्प हमारा महान चला तो 100 महान संकल्प से बाबा हमें तुरंत ऊंचा उठा देगा, बहुत महान बना देगा।
और अगर एक कमजोर संकल्प चला, न चाहते भी माया आई, विकारी आई और हमने उसे एंटरटेन कर लिया, उस संकल्प को अपने अंदर ले लिया, तो हमारी की कमाई भी चट हो जाएगी, 100 गुना माइनस हो जाएगा। तो अभी ध्यान देने का समय है। हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए थे 62-63 वगैरह में, तो बाबा कहता था बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, मनसा वाचा में ये तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे मुंह से भी कोई खराब कमजोर शब्द नहीं निकालना है, क्योंकि दुख दिया मुंह से, संकल्प वाणी से, तो दुखी होकर मरेंगे। और फिर बाबा ने कहा अभी मंशा में भी किसी के लिए अशुद्ध संकल्प नहीं लाना है, क्योंकि उससे हमारी मंशा अपनी बहुत बहुत कमजोर हो जाएगी। और मंशा से भी सूक्ष्म चीज है क्या? हमारी वृत्ति। और उस वृत्ति के कारण ही हमें स्वप्न आते हैं, संकल्प आते हैं बहुत। तो इसीलिए बाबा ने कहा अभी तो स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की स्वप्न में भी कमजोरी न हो। और वाणी कर्म की तो बात ही दूसरी रही, संकल्प में भी इसीलिए वृत्ति, वृत्त से बना है हमारा मनसा वाचा कर्मणा, फिर वृत्ति उससे भी सूक्ष्म, और फिर ये चक्र चलता रहता है। तो हमें अभी अपने को एक ये भी देखते चलना है कि किस प्रकार से हम अपने अंदर संकल्पों में भी किसी प्रकार की कमजोरी ना आने दें। और क्या करना है इसके लिए? बाबा ने कहा ना व्यर्थ से मुक्ति। अब हम चाहते तो हैं हमारा खजाना खत्म ना हो, लेकिन व्यर्थ से मुक्ति कैसे मिले? तो एक तो यही अटेंशन रहे जो बताया कि किसी भी प्रकार की वो कमजोरी जो है ना, वो कमजोरी अपने पर हावी ना होने दें। एक संकल्प कमजोरी का आया, तुरंत समझ लें ये माया का रास्ता खुल गया है, बस तुरंत ही उसे वहीं रोक दें। नहीं तो एक कमजोरी आती है, वो और अंदर गुदगुदी कुछ पैदा कर रहे, वो और कमज़ोर करे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और कमजोरी जो है फिर इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए इसके लिए बाबा ने बड़ा अच्छा बताया, बच्चे अमृत वेले से उठ करके सबसे पहले अपनी दिनचर्या फिक्स करो, दोनों दिनचर्या, मन की और तन की। अब तन की दिनचर्या के तो हम सब आदी हैं, आज हमें ये काम करना है, यहाँ जाना है, यहाँ ऑफिस में ये करना है। जैसे वो दिनचर्या फिक्स करते हैं, ऐसे मन की भी दिनचर्या फिक्स करें कि इतने से इतने बजे तक, इतने मिनट मुझे आज बहुत आत्माएं निराश हैं, हताश हैं, उनको योगदान करना है। कोई फिक्स समय करके, जनरल में तो जब हम ले लेते हैं तो वो जनरल ही हो जाता है, लेकिन सुबह मानो 10:10 तक, 10 मिनट के ही लिए सही चाहे, मुझे विश्व की आत्माओं को योगदान करना है, मन की दिनचर्या। और मन की दिनचर्या जब जितनी जितनी फिक्स होती जाएगी, उतना उतना हमारे कर्मेंद्रियां भी हमारे वशीभूत वो होती चली जाती हैं। दूसरा बाबा ने बताया है कि ये जो खजाने हैं ना, ये खजाने बड़े आपकी अंदर की ये प्रॉपर्टी है, और अपने अंदर रोज झांक के देखते रहो ये मन जो है, क्योंकि मन जैसा संकल्प करेगा वैसा वैसा हम आगे बढ़ते रहेंगे, और मन के संकल्प जो है हमें और महान बनाते रहेंगे अगर हमारे अंदर महान संकल्प आए। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से एक तो हमारे खजाने लीक आउट ना हो, और दूसरा जो बाबा ने अंत समय तक किया वो, क्योंकि जब शरीर छूटता, हमारा सारा पुरुषार्थ इतने, किसी का 50 साल से, किसी का 80 साल से, किसी का
10 साल से हो रहा है। किस लिए? उस एक अंतिम क्षण के लिए जब हम शरीर छोड़ेंगे। तो इसीलिए उसके लिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जब शरीर छूटता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति के सामने पूरे जीवन की दिनचर्या की रील घूम जाती है, बातें याद आती हैं, और बुद्धि वहाँ ज़्यादातर जाती है। कहाँ? जहाँ पर उसका बहुत मोह होता है, लगाव होता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के प्राण नहीं निकल रहे हैं, बहुत सीरियस है, कोमा में है सब, तो लोग कहते हैं कि इसके प्राण किसी में अटके हुए हैं, बेटे में है, पति में है, या पत्नी में, या इस चीज़ में। तो जब वो आता है, बस थोड़ा सा देखा, दृष्टि दी, थोड़ा सा वायुमंडल बदला, फिर वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो या तो जिसमें बहुत ज़्यादा स्नेह हो, या जिससे दुश्मनी हो। दुश्मनी वाला भी अंत में बहुत याद आता है कि इसने मेरे साथ ये किया, अब मुझे भी ये लेना है, लेकिन ये बदला नहीं ले सका, आदि आदि। तो इसीलिए अभी क्या करना है, या सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों को तो हम निपटा लेंगे। चलो, बाबा ने कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाबा ने कहा है किसी से दुश्मनी ना रखो इसमें। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कोई भी काम पेंडिंग न रहे। अक्सर बुद्धि वहाँ जाती है जो काम हमारा अधूरा रहा पड़ा होता है। कहीं पर भी है भाई, जो अधूरा रहा हुआ काम है, इसीलिए अब समेटते चलो। अभी बढ़ाने का समय नहीं है, अभी समेटने का समय है। तो ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, बाबा शुरू में बस सेवा पर भी बहुत बल देते थे, और साथ में बाबा जब और 67, 68 वगैरह हुए, समेटते जा रहे थे बाबा को। और बाबा जब समेटते जा रहे थे तो हर चीज़ में, और 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा कि बस बाबा के सम्मुख जब जाते थे, एक तो बाबा मन का भाव पढ़ के तुरंत समाधान देते थे, जैसा मैंने बताया। उस दिन 18 जनवरी को बाबा सुबह क्लास के बाद मतलब आए, और ईशु दादी को कहा कोई भी पत्र रह ना जाए बिना जवाब दिए हुए। तो इसीलिए हमें अपना लास्ट डे ये देखते हुए, सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि अंतिम दिन के अनुसार मैं आत्मा बिल्कुल भी ऐसी ना हो कि मेरा कोई काम पेंडिंग रह जा रही, ये बाकी था और शरीर छूट जाए। यहाँ पर कई लोग आते हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, बीकेस, और उनके संबंधी मित्र सेंटर वाले भोग लगाने आते हैं। तो कई बार वो ऊपर से संदेश भेजते हैं, अरे मेरी ये इच्छा थी, मैं यहाँ सेंटर खोलूँ, इतना यज्ञ में दूँ, या ये करूँ उसको। बस मैं सोचता ही रह गया, टालता रह गया, और वो काम नहीं कर सका, मेरा शरीर छूट गया। और अब इसीलिए मुझे वो काम पूरा करने के लिए पुनः शरीर लेना पड़ रहा है, और उसके बाद मेरा ये हाल होगा। तो देखो, हम समेटते जाएं। कोई भी काम अगर विल बनानी हो किसी को, कई बार सोचते हैं बना लेंगे, विल बनानी हो, विल बना के दे दो। हाँ, बहनों को अगर मानो कि सास को, बहू को चाबियाँ हैंड ओवर करनी हो तो चाबी हैंड ओवर कर दो, वो चीज़ नहीं तो अंत समय तक याद आती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचे हुए काम होते हैं, हमें ज़्यादा मालूम होते हैं। वो काम नहीं तो हमें अंत समय संपूर्ण नहीं बनने देगा। इसीलिए बाबा ने भी वैसे तो सब समेट लिया था, लेकिन 2-3 काम बाबा के रह गए थे। एक तो पत्रों के उत्तर, पहले तो पत्र होते थे, ईमेल और ये सब नहीं होते थे। तो बाबा ने कहा कि सब पत्रों के जवाब लिखवा लो, नहीं तो कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरे पत्र का उत्तर दिए बिना बाबा चले गए। तो एक तो ये। दूसरा, नक्की लेक के पास जो बिल्डिंग है वो बहुत दिनों से चल रहा था, ये ले लेनी चाहिए और इसमें सेवा का साधन बनना चाहिए, बहुत अच्छी लोकेशन है।
तो बाबा ने उस फाइल पर भी साइन करके अच्छा इसे ले लो। पहले इतने साधन नहीं थे, हम साधन संपन्न नहीं थे, 69 की बात है, तो लेने में देरी हो रही थी, लेकिन फिर बाबा ने उसको भी क्लियर कर दिया। और रोज़ रात्रि क्लास 8:45-9 बजे होती है मधुबन में, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा कि आज रात्रि क्लास बाबा 7 बजे ही कराएगा, इसीलिए 7 बजे सब भोजन करके आए। बाबा ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि हर एक भोजन करके आए 6:30-7 बजे। तो क्योंकि बाबा को मालूम था कि आज ये मेरा अंतिम दिन है, आज मैं बच्चों के, तभी बाबा ने जितने जितने जो काम पेंडिंग पड़े थे वो पूरे के पूरे करे। अगर बच्चों ने भोजन नहीं किया होगा तो बाद में तो कोई करेगा नहीं। तो इसीलिए 7 बजे के बाद फिर बाबा भी आ गए और बाबा ने फिर मुरली चलाई, बहुत पावरफुल। और उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न बाबा को गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई। और उसके बाद बाबा बैठे बैठे हमें भी संकल्प आया कि बाबा कुछ बोले। हम भी सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे 18 जनवरी की रात्रि को। तो बस हमारे मन में संकल्प ही आने की देर हुई और तुरंत बाबा तक पहुंच गया। कहते हैं ना, भक्त के मन में इच्छा होती है तो भगवान पूरी करता है। तो बस बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही नाम ले करके, बस देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, और ऐसे करके अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे और कभी किसी की निंदा नहीं करेगा ये बच्चा, आदि आदि बाबा ने कहा। तो हमें आश्चर्य हुआ कि अभी तो हमें संकल्प ही आया और तुरंत बाबा तक पहुंच गया। ये कर्मातीत अवस्था के लक्षण है। हमारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी, दुनिया वाले हमारे सामने आएंगे बहुत इच्छाएं लेकर के, उन्हें कहने का समय भी नहीं होगा, हम उनकी निगाहों से, दृष्टि से जान जाएंगे और उनके संकल्पों को पूरा कर देंगे। अभी आवश्यकता इस बात की है तो हम अपनी भी इच्छा मात्रम अविद्या ये करें, और जितनी ये इच्छा मात्रम अविद्या होगी उतना हम संपूर्ण बन के जाते रहेंगे। तो व्यर्थ से मुक्ति का ये ही अपना एक तरीका है कि हम देखते चलें कि व्यर्थ से हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है। ये व्यर्थ का जितनी बातें हैं, अपने मन को, संकल्पों को, वाणी को, कर्म को, व्यवहार को, इन सब को हम इतना शक्तिशाली बनाते चले। हाँ, निर्मोही बनना तो सहज है, जैसे ना कभी हर परिस्थिति में हमारी स्थिति समान हो। ये परिस्थिति क्या होगी, और मुंह से उस सबसे पहले तो व्यवहार में प्रेम का व्यवहार हो, और दूसरी बात मंशा भी हमारी उतनी शीतल और शक्तिशाली हो। ऐसा कहा है हाँ, कि न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से भी न बैर हो और ना ही टू मच दोस्ती हो, लगाव हो उसके बिना, जैसे कोई बात कहे शेयर किए बिना हमारी वो ना हो, चैन ना पड़े, ऐसा भी नहीं। तो बाबा अभी बिल्कुल उस स्थिति की तरफ ले जा रहा है जिस स्थिति में हम परम धाम से आए थे। और अंतिम दिन बाबा ने इस प्रकार से जब शरीर छोड़ा, तो बस एक बात बता के मैं अंत कर रहा हूँ कि बाबा का शरीर जब छूटा उसके बाद, हाँ, बाबा ने ना ये अंत समय में ये प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। केवल विजय मन जीते जगत जीत नहीं,
बल्कि प्रकृति के 5 तत्वों पर भी हमारी विजय हो। और इसमें मुझे जानकी दादी की बात याद आ रही है। 1999 31 दिसंबर आखिरी दिन उस शताब्दी का, दादी की बहुत बहुत तबीयत खराब थी। लोटस में दादी जी थी, तो लोटस में डॉक्टरों ने भी बोल दिया भाई अब कोई भी आशा नहीं है, जिसको बुलाना हो बुलाओ। तो 31 दिसंबर को तो बाबा भी आते हैं, तो यहाँ बाबा आए हुए थे। बाबा को निर्वैर भाई और प्रकाशमणि दादी ने बोला कि बाबा, दादी जानकी की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोला है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, वो आत्मा प्रकृति जीत है, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो बस। तो कहाँ 1999 की बात, कहाँ दादी जी अभी 2021 में ये चली। 20 साल तक दादी जी पूरे विश्व का चक्कर लगाते हुए सेवा करते रहे। ये क्या है? ये है प्रकृति जीत जो बाबा ने बोला। तो अगर हमें भी संपूर्ण बनना है तो मन जीते के साथ साथ ज्ञान योग के साथ हमें ये प्रकृति जीत भी बनना पड़ेगा। 5 तत्वों पर भी विजय। तो प्रतिदिन ये नियम रखें कि 5-10 मिनट भी मुझे प्रकृति के इन 5 तत्वों को योगदान करना है, जैसा दादी जानकी ने बताया। और वो रोज़ योगदान करते रहेंगे। हे जल देवता, हे अग्नि देवता, हे वायु, और आओ हम सब मिल कर के इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएं। तो फिर हम सतयुग में वैसा स्वर्णिम शरीर भी पाएंगे और वैसी स्वर्णिम आत्मा भी। ओम शांति।